अलख धनी नीचे के श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे बाबा के प्यारे भक्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप बाबा के दरबार जाना चाहते हैं, रुणीचे धाम जाना चाहते हैं, तो आप ऐसी क्या घर से वस्तुएं लेकर जाएं जिससे बाबा की कृपा आपके ऊपर हो, आपके घर परिवार पर हो, आपके घर की नकारात्मकता है वह सब खत्म हो जाए। बाबा रामदेव जी आप पर अपार कृपा करें। जो भी संकट हो उसका बाबा रामदेव जी रुणीचे में ही बंधन कर दे। आप बाबा के दरबार जाएं, रुणीचे धाम जाएं, तो हम जो वस्तुएं बता रहे हैं आप इन वस्तुओं को लेकर जाएंगे तो आपके घर में जो भी अला बला व्याधि जो भी होगी उसका धनी वहीं रख लेंगे और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी। कलयुग के अवतारी धनी रामदेव बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो भी सच्चे मन से भाव से इनकी भक्ति करता है, इनकी चरणों में अपनी अर्जी लगाता है, तो बाबा कभी उसे निराश नहीं होने देते। और बाबा की भक्ति में तो भाव ज़्यादा प्रधान है। भाव की भक्ति है, जो विश्वास रखता है उसे ही कृपा मिलती है ज़्यादा, और विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। विश्वास पर ही यह पृथ्वी धरती टिकी हुई है। तो आप धनी के देवरे जाना चाहते हैं, बाबा के रुणीचे के श्याम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम अपने घर से बना हुआ भोग लेकर जाएंगे। अपने घर में अच्छा सा कोई भोग बनाएं बाबा के लिए, चाहे हलवा बनाएं या चूरमा बनाएं, जो भी बनाएं बाबा के लिए प्रेम से, अति प्रेम से एक ऐसा अच्छा भोजन बनाएं, ऐसा अच्छा प्रसाद बनाएं। और जब भी बनाना शुरू करें तो सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम करें। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा से प्रार्थना करें कि हे धनी, मैं आपके देवरे रुणीचे आ रहा हूँ। मेरे घर में जो भी परेशानी है उनका नाश करना आपका काम है और आपकी चाकरी करना मेरा काम है। इसलिए धनी, मैं अपने घर से बना हुआ भोग प्रसाद आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप इसे स्वीकार करिएगा। तो जो भी भक्त अपने घर से भोग प्रसाद बनाकर ले जाता है और बाबा से प्रार्थना करके बनाता है, तो धनी रामदेव बाबा जब वह भोग बनाता है तब से ही उनके साथ बाबा की कृपा चलती है। तो जो भी घर से भगवान के लिए भोग लेकर जाएगा उसके रास्ते में न तो किसी प्रकार की दिक्कत होगी, चाहे साधन किसी भी साधन पर जाएं तो उस साधन का कभी भी उस वाहन का एक्सीडेंट नहीं होगा। बाय द वे अगर हो भी जाता है, चाहे दूसरों का कुछ भी हो जाए, किंतु उस भगत का बाल भी बांका नहीं होता है, क्योंकि धनी रामदेव बाबा उसके साथ चलेंगे। जब से वह घर से चलेगा तो बाबा की शक्ति उसके साथ होगी और पूरे रास्ते उसकी शक्ति रक्षा करेगी। बाबा की शक्ति है जो उस भगत की रक्षा करेगी। और वहां बाबा आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा भगत आ रहा है मेरा भोग प्रसाद लेके, तो बड़े प्रसन्न होते हैं धनी। जिस भी घर का पवित्र बना हुआ भोजन बाबा बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और अपने भक्त पे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यह एक बहुत ही दिव्य व अलौकिक उपाय है, कीजिएगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधा हो, किसी ने तंत्र कर दिया हो या अन्य कोई दिक्कत हो, आपकी विवाह में दिक्कत आ रही हो, तो इन सब के लिए एक दूसरा उपाय बता रहे हैं। आप इस उपाय को कीजिएगा। जब भी धनी के दरबार जाए, रुणीचे जाए बाबा के, तो अपने घर में एक पानी वाला नारियल ले। जब भी 1-2 दिन में जाना हो तो आपको पानी वाला नारियल और बाबा की एक ध्वजा और 11 या 21 रुपए सुबह सुबह ही, जब भी आप जाए सुबह सुबह जल्दी उठकर, आजकल तो चूल्हे होते नहीं हैं, गैस है ज़्यादा, आप अपने गैस को बिना जगह ही कोई भी उस पर कुछ भी पकाया न हो, चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल पहले ही सुबह सुबह जल्दी उस नारियल ध्वजा और 11 रुपए को उस गैस के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। और 7 बार घुमाते हुए बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे धनी, हे रुणीचे के राजा, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका चाकर हूँ। मेरे घर में जो भी कोई समस्या हो, चाहे किसी ने तंत्र किया हो, बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो आप उन सब का बंधन करें। हम रुणीचे आपके दरबार आ रहे हैं
आपके चरणों में हाजिरी लगाने आ रहे हैं, तो इस नारियल में उन सब बुरी ऊर्जा को बंद करके दीजिए, ताकि आपके दरबार में इस नारियल को लेकर आऊँगा, आपके चरणों में अर्पण करूँगा। आप वहीं ऋणिचे धाम में ही मेरे घर की सब नकारात्मक नेगेटिव बाधाओं को बांध दीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं आपकी भक्ति करता हुआ अपना जीवन यापन करूं। इस प्रकार आप बाबा से प्रार्थना करेंगे और उस नारियल को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आपके घर में जो भी कोई बाधा है, किसी प्रकार की किए कराए का है, रोग है, तो उन सब का उस नारियल में बंधन हो जाएगा। जब धनी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे तो आप नारियल को बाबा के चरणों में रखकर विनती करेंगे कि हे धनी, मेरे घर में जो भी समस्या है वे आपके चरणों में मैंने लाकर रख दी है, आप इन्हें बंधन करें, इसका कोई उपाय करें, ताकि भविष्य में हमें यह कोई बुरी ऊर्जा है, हारी बीमारी है, नकारात्मकता है, हमें परेशान नहीं करें। तो इस विधि से आप करेंगे तो धनी रामदेव बाबा के गण हैं, बाबा की शक्तियां हैं जो वहाँ काम करेगी। तुरंत आपके घर का जो नारियल लवा लेकर गए थे आप, तो उसका बंधन कर देंगे। फिर आपके घर में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। और जब भी बाबा को ऋणिचे जाएं आप, तो अपने घर में आप बाबा की ज्योत करके जरूर जाएं, सीधा ही न जाएं। पहले अपने घर में बाबा की ज्योत लें, देसी घी से बाबा को चूरमा का भोग लगाएं अपने घर में, और बाबा से प्रार्थना करें कि हे धनी, मैं आपके दरबार आ रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा रखना और मेरी यात्रा को स्वीकार करना। अगर हमसे कोई भूल से भी भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना। बाबा की जोत लेने के बाद बाबा को आरती करेंगे और बाबा से ऋणिचे धाम जाने की आज्ञा मांगेंगे। और उसके बाद आप बाबा के दरबार ऋणिचे जाइएगा, आपकी मनोकामना धनी जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी कामना पूरी करने के लिए ही बैठा है धनी ऋणिचे के श्याम में। तो भगत की जितनी भी मनोभावना है, जितना उसका विश्वास है, उतना उसे फल मिलता ही मिलता है। और कल युग में तो धनी देने वाला है, हमसे लेता कुछ नहीं है, हमें तो देता ही देता है। तो मित्रों, इस विधि से आप धनी के दरबार जाइएगा, अपनी हाजिरी लगाइएगा, फिर देखिएगा चमत्कार बाबा कैसे आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके मन की सारी दुर्भावना दूर हो जाती है, बाबा की कृपा मिलने लगती है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको वीडियो में बताएंगे बाबा के दरबार गए हैं, वहाँ से आप वापस आते समय ऐसी क्या वस्तुएं लेके आएँ जिससे हमारे घर में देव कृपा पूर्ण रूप से बनी रहे और हमारे घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे।